मथुरा के जाने माने केआर गर्ल्स कॉलेज में आज विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया गया, जिसका परिसंवाद लैंगिक असमानता रखा गया। और इस विषय पर महाविद्यालय प्रांगण की छात्राओं ने अपने विचार सभी के सामने प्रकट किए और अपने विचारों से यह सुनिश्चित किया कि आज का समय लैंगिक असमानता का समय नहीं है। आज के समय में महिला पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और लगातार अपनी कामयाबी की उड़ानें भर रही हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। कार्यक्रम के बीच छात्राओं ने अपने विचार रखे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मथुरा वृंदावन से विधायक श्रीकांत शर्मा रहे, तो वहीं केआर कंबाइंड कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण अग्रवाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य लकी गुप्ता ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनके साथ साथ अन्य गणमान्य अतिथि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के विषय में जब गणमान्य अतिथियों से हमारे संवाददाता अनु शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया, एक मासूम बालिका को नाली में जिंदा बहा दिया गया और तेज पानी के बहाव के कारण उसने अपना दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। हमें मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वीडियो। आपके साथ मैं मनोज शर्मा और आज है विश्व मानव अधिकार दिवस और केआर डिग्री कॉलेज में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा ने। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ इसके मामले पर कार्यक्रम। देखिए, सभी मानव अधिकार दिवस से उसकी शुभकामनाएं जी। और किताबों में ही ना रहे जी। मानव अधिकार का मतलब मानव अधिकारों अधिकार सबको मिले, उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए जी। ये सरकार सुनिश्चित कर रही है, लेकिन हम सबको जागरूक भी होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति भी, अपने दायित्वों के प्रति। समाज में हमारे दायित्व भी क्या है उनको भी देखना पड़ेगा और हमारे अधिकारों का हनन ना हो, ये सरकार भी सुनिश्चित करेगी, लेकिन हमको जागरूक रहना पड़ेगा। यही कार्यक्रम का उद्देश्य था। धन्यवाद विधायक श्रीकांत शर्मा जिन्होंने शिरकत की। केआर गर्ल्स कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था मानव अधिकार दिवस को लेकर। बड़ा ही भव्य कार्यक्रम था जहाँ पर छात्र छात्राओं ने अपने विचार जो हैं वो रखे थे। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं केआर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण अग्रवाल। आइए उनसे जानते हैं सब छात्रों ने बड़े अच्छे से विचार रखे, क्या कहना चाहेंगे विचारों को। देखिए, आज विश्व मानव अधिकार जो दिवस है उसमें हमारा जो आज का टॉपिक था वो लैंगिक असमानता पर था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, विशेष रूप से आप देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति समाज में थोड़ी सी, हम लोग ऐसा मानते हैं कि अभी प्रैक्टिकल रूप में थोड़ी सी कमज़ोर है। किंतु आज हमारे जो सभी वक्ता थे जी, और मेरा भी ऐसा मानना है कि वास्तव में देखा जाए तो स्थिति कोई कमज़ोर नहीं है और नारी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। वो दुर्गा का अवतार है, वो शक्ति का संचार उसके अंदर है, किंतु बस यही है कि वो अपनी शक्ति को भूले हुए है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने छात्राओं के अंदर यही चीज़ पैदा करने की कोशिश की कि वो अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचानें और समाज में एक बहुत ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ वो अपने लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाएं। तो कोई भी उनको रोक नहीं सकता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये थे प्राचार्य केआर डिग्री कॉलेज के और मेरे साथ मौजूद है केआर गर्ल्स कॉलेज के प्रधानाचार्य है। उनसे जानते हैं कि बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम जो उन्होंने आयोजित कराया कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का ये कार्यक्रम जो हमने रखा था हमारे महाविद्यालय में और जिसमें श्रीकांत शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे बीच हमारे अन्य अतिथि भी थे इस कॉलेज के। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और मुझे उम्मीद है बच्चों को अपने विचार निश्चित रूप से प्रस्तुत करके हम विचार रखते भी रहते हैं, लेकिन उसको व्यावहारिक रूप में कितना उतार पाते हैं ये बहुत ही आवश्यक होता है। और खास तौर से जहाँ महिला कॉलेज हैं, जहाँ गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ लड़कियों को एक ऐसी दिशा देना जिससे उनके भविष्य की दशा सुधर जाए, ये बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ जितना भी यहाँ वाद विवाद हुआ, जो सिम्पोजियम हमने रखा था आज विश्व मानवता अधिकार दिवस के वो साक्षर हुआ है और साकार हुआ है और बच्चों को निश्चित रूप से आज बहुत ही विचारों को सुनने का मौका मिला और उनको बहुत लाभ हुआ होगा। और मैं मानती हूँ कि उनका जो अकादमिक स्तर है वो निश्चित रूप से थोड़ा अपलिफ्ट हुआ होगा। और वैसे अगर मैं देखूँ महाविद्यालय की दृष्टि से तो हमारा ये जो विज़िट था विधायक महोदय का वो बहुत ही सफल रहा। उन्होंने कम से कम हमारे इस महाविद्यालय को, इसके प्रेमिसेस को, परिसर को विज़िट किया। परिसर में विज़िट करके यहाँ की समस्याओं को जाना, समझा और उसके समाधान के लिए मैं आज मैं महाविद्यालय में लैंगिक असमानता के ऊपर संवाद हुआ, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी समाज में
सुधार की जरूरत है जिससे हम पुरुष और महिला की जो असमानता है उसे दूर कर सकें? मेरा अपना जो विचार है वो ये है कि असमानता मैं इसको नहीं कहती। हर एक व्यक्ति का अपना एक स्थान है। बाग में आप जाइए, चंपा, जूही, चमेली, तरह तरह के फूल होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि चंपा गुलाब से ज़्यादा सुंदर है या गुलाब ज़्यादा सुंदर है। हम ये कह सकते हैं कि सबकी अपनी खूबियाँ हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज़ हैं और अपना स्थान है और अपना ही महत्व है। जहाँ गुलाब काम आ सकता है वहाँ चंपा काम नहीं आ सकता, चमेली नहीं आ सकती। चमेली की खुशबू को आप देखें, उसके बराबर किसी की खुशबू नहीं हो सकती। ऐसे ही हमारा समाज है। समाज में हम सभी की एक आवश्यक भूमिका है, आवश्यक स्थान है और हमें सिर्फ उसको पहचानने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी यहाँ चर्चा भी हुई कि हमें अपने स्थान को, अपनी सीमाओं को पहचानने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों को पहचानने की आवश्यकता है, साथ ही अपने कर्तव्यों को समझने की भी आवश्यकता है। तो जब स्त्री और पुरुष जब मिल करके एक समाज की संरचना करेंगे, अपने अपने दायित्वों का वहन करेंगे, एक अपनी जगह पर रह करके और सफल दायित्वों का वहन करेंगे, तभी एक स्वच्छ और संपूर्ण समाज का निर्माण आपके। तो ये जो असमानता की जो बात है वो तो हमने बना रखी है कि वो हमारे समान नहीं है। समान दिखना भी क्यों है? हम हमारी जगह है, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह से अपना काम करें, हम अपनी जगह से अपना काम करेंगे और जब हम दोनों भरपूर योगदान देंगे तभी वो सफल एक समाज और एक किसी भी संस्था का निर्माण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत अच्छे विचार इन्होंने अपने रखे। थैंक यू। यहाँ पर मौजूद रहे जिन्होंने अपने विचार जो लैंगिक असमानता और विश्व मानवाधिकार दिवस के ऊपर रखे। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है जिसमें कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बेहद ही उच्च विचार जो है रखे और कहा कि जरूरत है कि जो लैंगिक असमानता है उसे कहीं ना कहीं दूर किया जाए। पुरुष और महिलाओं की जो असमानता है वो नहीं रहनी चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपनी सहयोगी आरती शर्मा के साथ अमित शर्मा बने रहिए न्यूज़ के साथ। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।